अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट राइस मिल का सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है चार्ट ऑफ काउंट। ये 3 लेवल चार्ट ऑफ काउंट होता है, लेवल 1, लेवल 2 और चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। अगर हम लेवल 1 को ओपन करेंगे और फुल व्यू करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास ग्रुपिंग्स आ जाती है कि हमारे ओपनिंग अकाउंट्स बनेंगे 11 में, फिक्स एसेट अकाउंट्स बनेंगे 15 में, परचेज के अकाउंट्स हमारे जितने भी होंगे वो सारे बनेंगे 30 में, सप्लायर्स यानी कि हमारे वेंडर्स जिनसे हम पैडी वगैरह परचेज करेंगे वो बनेंगे 31 में। इसी तरीके से रिसीवेबल्स जिनको हम आगे राइस सेल करेंगे वो बनेंगे 35 में। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे पेबल्स होंगे यानी कि जो हमारे वेजेस के तौर पे जिनके कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे यानी कि जो हमारे वर्कर्स होंगे वो सारे बनेंगे 38 के अंदर। कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 45 में, सेल्स के अकाउंट बनेंगे 50 में और एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 55 के अंदर। इन्हीं ग्रुपिंग्स को जब हम फर्दर आगे डिस्क्राइब करेंगे तो चार्ट ऑफ काउंट लेवल 2 के अंदर फुल व्यू करने पे आप देखेंगे कि इनके सब ग्रुप्स यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। फिक्स एसेट के आगे 1501, ऐसे ही परचेज का 3001, ऐसे ही अगर हम पेएबल की बात करते हैं 3101। पेएबल में भी 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं यानी कि 31 के आगे 02 लगा के उसका एक अलग ग्रुप कर दिया गया है। आप इसी तरीके से 31 के आगे 03, 04 जितने मर्जी ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। सेम यही चीज़ हमारा रिसीवेबल्स के लिए भी होगी। 3501 पे एक रिसीवेबल्स हैं। अगर हम इनको एरिया वाइज या प्राइस वाइज जिस तरीके से भी हम उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो 3502 एक नया बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एरिया डिस्क्राइब कर देता हूँ तो उकाड़ा मैंने 3502 कर दिया। इसका मतलब 3501 में भी मेरे कस्टमर्स बनेंगे जो कि 10,000 कस्टमर इस ग्रुप में बनेंगे और 02 के अंदर भी उकाड़ा में भी 10,000 कस्टमर बनेंगे। कैश और बैंक के अकाउंट सारे 45 में, सेल्स के 51 में। एक्सपेंसेस की बात करें तो जर्नल एक्सपेंसेस 5501 में बनेंगे। हस्किंग के एक्सपेंस ऑलरेडी कुछ 7-8 बने होते हैं, मज़ीद आप जितने बनाना चाहें वो 5502 में बनेंगे। राइस एक्सपेंस आपके 5503 में बनेंगे, सैलरी एंड वेजेस 5504 में, और उसके अलावा जर्नल के अलावा अदर एक्सपेंस भी एक अकाउंट है, अगर इसमें भी आप अकाउंट बनाना चाहें तो एक्सपेंस के बना सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पर हमने हर चीज़ को समझना है कि हमारे सप्लायर्स, कस्टमर्स, हमारे परचेज और सेल के अकाउंट सारे कैसे बनने हैं। ऐड करेंगे, सबसे पहले समझते हैं सप्लायर यानी कि हमारे वेंडर्स। 3101 ये हमारा ग्रुप था, पेबल का 01 का सब ग्रुप था। 01 से मुराद है पहली पार्टी। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 7-8 सप्लायर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आप नेक्स्ट बनाने के लिए स्केप करके ऐड करेंगे और 3101 में 0009 नंबर पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल दिया यासीन अली, एक हमारा सप्लायर है, उसका एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ का है, उसका पूरी यहाँ पे यानी कि गग्गू मंडी है, मैंने उसका एड्रेस दे दिया। उसका एनटीएन नंबर, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आ जाएगी। 30 पहला कोड है तो 30 से लेके यानी कि 11 से लेके 45 तक जो भी कोड यहाँ पे हम बनाएंगे यानी कि वो सप्लायर का हो सकता है, बैंक का हो सकता है या रिसीवेबल हो सकता है, तो वो सारे इसी ग्रुप में डिफ्रेंशिएट होंगे। कैश और बैंक के टाइम पे हम कैश एंड बैंक देंगे, रिसीवेबल के टाइम पे रिसीवेबल्स देंगे और सप्लायर के टाइम पे पेएबल। तो हमने यहाँ पे सप्लायर बना रहे थे, पेएबल सेलेक्ट किया, इंटर करके नीचे आएंगे। डेबिट के अंदर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमने इनसे अगर लेनी है तो डेबिट, और अगर देनी होगी तो क्रेडिट। तो क्रेडिट में हमने अमाउंट लिखी कि हमने इनका 10,000 देना है, इंटर और सेव। फिर हमने ऐड किया, मज़ीद इससे आगे अगर हम कस्टमर की बात करते हैं तो 3501 भी हमारा एक एरिया था, मैंने अभी बनाया था 02 जो कि उकाड़ा का था। पार्टी बनाएंगे वो बनेगी 0001 पे। जैसे इसमें ऑलरेडी एक पार्टी बनी हुई थी 3502 में, मैंने कहा आप बना लें और उस्मान ने मैंने रख दिया, जस्ट एक नाम रखा है सिंपल सा, और इंटर करके अब ये रिसीवेबल है हमारा तो इसलिए इस ग्रुपिंग को हम खाली करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रिसीवेबल और इंटर करके जो इसकी तरफ प्रीवियस बैलेंस लेने वाला होगा वो डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। ये तो थे हमारा सप्लायर और कस्टमर। और अगर बैंक की बात करें तो 450100 हमारी बैंक बुक शुरू होती है। तो 45010001 के ऊपर हमारा कैश बुक था, बाकी ये हमारे सारे बैंक अकाउंट्स बने हुए 21 तक ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर मज़ीद बनाने हैं तो 4501 22 नंबर, जैसे उसको आप कहते हैं यूबीएल बैंक, अलाइड बैंक, जो भी आपका बैंक है उसका डिटेल्स दें। यहाँ पर ना तो ये रिसीवेबल आएगा ना ही पेएबल आएगा, ये आएगा हमारा कैश एंड बैंक।
और बैंक के टाइम पे आपने ये याद रखना है कि जब भी कैश या बैंक बनाना है तो कैश फ्लो देना यहाँ पे लाजमी है, और जो अमाउंट बैंक में पड़ी होगी वो आपने यहाँ पे डेबिट में लिख के सेव कर देनी है। ये जो 3 अकाउंट्स मैंने बनाए हैं, सप्लायर, रिसीवेबल्स और बैंक के, इन तीनों को अगर सिंगल सिंगल देखना है तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे, इंटर करके थर्ड टाइम जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर नाम देंगे, जस्ट जैसे यासीन अली इंटर किया तो ये यासीन का लेजर ओपन हो गया कि हमने उसका 10,000 देना है। ऐसे अगर उस्मान का लेजर देखना है तो सर्च में जाके उस्मान लिखेंगे, उस्मान का लेजर आ जाएगा, इंटर करेंगे, उस्मान का लेजर ओपन हो गया। ऐसे बैंक का लेजर आ जाएगा। और अगर ओवरऑल सारे कस्टमर्स और सप्लायर्स देखना है तो यू नंबर पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस ले लेंगे। ओपन करने पे ये हमें कंप्लीट एक रिकॉर्ड निकाल देगा कि आपके सप्लायर्स ये हैं जिनके ये पैसे देने हैं, कस्टमर्स ये हैं जिनसे ये लेने हैं, और ये आपका बैंक आ गया जिसमें ये अमाउंट पड़ी हुई है। और फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कैश बुक नहीं आ रही, यानी कि कैश इन हैंड हमारे पास इस टाइम पेटी कैश में 0 है। तो जब हम फर्स्ट टाइम रिसीविंग डालेंगे तो हम रिसिप्ट वाउचर डालेंगे और यहाँ पे कस्टमर का नेम दे देंगे, जैसे उस्मान था। उस्मान से जो अमाउंट हमने लेनी है वो ऊपर बैलेंस में शो हो जाएगी कि 50,000 लेना था, हमने इससे आज 20,000 ले लिया बाय कैश और सेव कर दिया। ये ऑटोमेटिकली उस पार्टी के लेजर में से उस्मान के जब आप लेजर देखेंगे तो पैसों को माइनस कर देगा। 50 में से 20 आपका निकल गया, 30 आपका रिमेनिंग रह गया। और जो हमने 20,000 लिया है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमारे पास डेली की कैश बुक में, यानी कि हमारे रोकड़ में आ जाएगी। तो ये मेरे पास कैश बुक आ गया कि मेरे पास इस टाइम कैश में 20,000 पड़ा है। अगर कैश की ही बात करें कि हमारा कैश ही आउट होता है किसी एक्सपेंस के लिए या किसी सप्लायर के लिए, तो यहाँ पे हम कैश पेमेंट वाउचर करेंगे, सप्लायर का नाम बताएंगे जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं। सप्लायर को हमने 10,000 देना है तो हम इसको फिलहाल 5,000 एज अ कैश पे कर देते हैं। यहाँ पे हम फॉर पैडी कंजम्पशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो पैडी की अभी हम कोई कंजम्पशन डाल नहीं रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पे जर्नल कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये दोबारा जो सी आइटम है ये जस्ट सेलेक्ट कर ली एक जनरल आइटम के तौर पे और सेव कर दी। अब यही 5,000 हमारी कैश बुक में से माइनस हो जाएगा। तो जैसे हमने कैश बुक देखी 20,000 में से 5,000 चला गया, हमारा माइनस हो गया, 15,000 हमारा रिमेनिंग है। और यासीन के लेजर में वो हमारी जो अमाउंट थी 5,000 की वो डेबिट हो गई है, यानी कि यासीन को रिमेनिंग 5,000 देना है। अब तीसरा वोचर आ जाता है बैंक वोचर, यानी कि अगर हम बैंक के थ्रू बाय चेक या बाय ऑनलाइन देते हैं पेमेंट तो बैंक वोचर में आएंगे, इंटर करके नीचे आएंगे, डेबिट कार्ड में हमेशा उस पार्टी का नेम देंगे जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं। तो यासीन अली को हम पेमेंट दे रहे हैं, उसको जो रिमेनिंग बिल रहता है पेमेंट देने वो है 5,000, और जिस अकाउंट से हम दे रहे हैं वो है हमारा बैंक। तो यूबीएल बैंक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यूबीएल में हमारे पास 5 लाख है, तो मैंने कहा जी हमने इसको 5,000 ऑनलाइन करवा दिया है। तो यहाँ पे अमाउंट हमने 5,000 लिखी। ऑनलाइन या बाय चेक नंबर जो भी आपने दिया होगा वो मेंशन कर दें कि ये हमने किसको दे दिए हैं, तो यासीन अली, और सेव कर दें। तो ये क्रेडिट हमारा बैंक हुआ है और डेबिट हो गया यासीन, जिसका इफेक्ट हमारी कैश बुक पे बिल्कुल नहीं आएगा। कैश में वही 15,000 अभी रिमेनिंग खड़ा है। और लेजर देखेंगे तो यासीन अली, तो यासीन अली का यहाँ पे 5,000 ऑनलाइन आ गया उसको, और उसका खाता नील हो गया। और यही चीज़ दूसरी साइड में हम किस अकाउंट में देखेंगे, यूबीएल के अंदर। तो यूबीएल बैंक का जब लेजर लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने दिखाया कि आपके पास ये अमाउंट है 5 लाख और उसमें से 5,000 आपने दे दी है, 495 आपकी रिमेनिंग है। तो यहाँ तक हमारे वोचर्स भी क्लियर हो गए। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। अगर हम परचेजिंग करने जाएंगे तो हमारे पास पैडी परचेज करने के लिए सबसे पहले सप्लायर होना ज़रूरी था जो हमने यहाँ पे बना लिया है। दूसरा हमारे पास एरिया होना ज़रूरी है। तीसरा हमारे पास आइटम होनी ज़रूरी है। तो एरिया के अंदर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जो भी कोड देना चाहें वो कर सकते हैं, और जिस एरिया से आप पैडी खरीद रहे हैं वो एरिया यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर ऑलरेडी हमने एरियाज बनाए हुए हैं, फैक्ट्री एरिया है, गगू मंडी, आरिफ वाला, ये डिफरेंट सिटी वाइज एरियाज बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है आइटम प्रोफाइल। तो मास्टर में आइटम प्रोफाइल के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे फुल व्यू करने पे मेरे पास ऑलरेडी जैसे पैडी 1509 पैडी कायनात बनी हुई हैं। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने एज अ रा परचेज करनी है। और आगे जब फिनिश गुड बना के हमने यानी कि राइस सेल करना है तो वो राइस भी हमारे पास वहाँ पर बनाना है हमने। जैसे ये राइस 1509 ऐड है, मैं इसकी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जर्नल एक रैंडम आइटम बनाई
और मैं उसको एज अ पैडी भी बना देता हूँ। तो मैंने पैडी फॉर एग्जांपल 2000 लिखा, ये एक प्रोडक्ट मैंने अपनी तरफ से रैंडम नेम दिया है। तो मैंने इसका ₹1 रेट दिया और इसको सेव कर दिया। ये वो प्रोडक्ट होगी जो मैंने एज अ परचेजिंग पैडी खरीदी है। और जो मैंने राइस बना के इसका सेल करना है, तो राइस 2000 ये हमारा फिनिश गुड राइस बनेगा और इसको भी मैंने यहाँ पे बना के सेव कर दिया। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरी रेड बन गई हैं, एक परचेजिंग के लिए पैडी और सेल के लिए राइस। अब इन्हीं दोनों अकाउंट्स के चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने परचेज और सेल के अकाउंट भी बनाने हैं। वो किस ग्रुप में बने हैं, वो अगर आप चार्ट अकाउंट लेवल 2 में जाके फुल व्यू करके देखेंगे तो परचेज के अकाउंट बनने हैं 3001 में और सेल के अकाउंट बनने हैं 5001 में। तो सबसे पहले हम पैडी जो परचेज करना है चाहते हैं उसका हम यहाँ पे कोड बनाएंगे, जैसे कि 30010001। और ऑलरेडी क्योंकि 2 पैडीज बनी हुई थी, थर्ड नंबर पे हम न्यू पैडी जो हमने ऐड की है उसका कोड वो मैंने दिया कि ये हमारी हम बना रहे हैं पैडी 2000, ये हमारा नेम था पैडी का, साथ में परचेज लिखते हैं। और यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग आएगी फर्स्ट ग्रुपिंग के अंदर ही, और आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके दे देंगे स्टॉक्स। सेकंड ग्रुपिंग खाली कर देंगे और इंटर पे सेव। ये तो हो गया हमारा परचेज कोड। इसी तरीके से इसी प्रोडक्ट का अगर फिनिश गुड की बात करें तो राइस में इसका सेल अकाउंट भी होना चाहिए। 5001 में हमारे पास ऑलरेडी जैसे यहाँ पे 16 अकाउंट सेल के बने हुए थे, तो हमने 5001 में 17 राइस 2000 जो हमने उसका नेम रखा था उसका सेल अकाउंट भी बना दिया। और इसको ग्रुपिंग हम देंगे 50 से 55 वाली, क्योंकि ये 50 कोड में बन रहा है, तो ये हमारा आएगा एज अ इनकम कोड। और इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सप्लायर्स भी हो गए, कस्टमर्स भी हो गए, एरिया भी हो गया, आइटम भी होगी, और लास्ट चीज़ रह गया लोकेशन। लोकेशन में हम अपनी मर्जी से लोकेशंस बना सकते हैं, जैसे मेन गोडाउन है, पैड 1 है, पैड 2 है, होदी है, ये डिफरेंट लोकेशंस यहाँ पे बना सकते हैं। जस्ट ऐड करना है और लोकेशन का नेम देके सेव कर देना है। अब आते हैं परचेजिंग की तरफ। डेली आप अगर एड रिकॉर्ड में आते हैं तो परचेज इनवॉइस में जाएंगे, पैडी परचेज में जाएंगे। यहाँ पर इंटर करने पे पार्टी का नेम देंगे कि आप किस सप्लायर से खरीदने हैं। जैसे मैंने यासीन अली बनाया था, यासीन अली का नेम ले लिया। अब परचेज कोड है कि हम कौन सी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट हमने पैडी 2000 अभी बनाई थी उसी का परचेज कोड 30 वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इनवॉइस नंबर आ जाएगा, गेट पास नंबर आ जाएगा, व्हीकल नंबर आ जाएगा, लॉट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कि हम किस एरिया से खरीद रहे हैं। एंटर। अब वो कहता है जी आइटम प्रोफाइल। तो हमने एरिया के बाद जो बनाई थी वो थी आइटम प्रोफाइल, और आइटम में भी हम पैडी 2000 बना के हैं, वही सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद वो पूछता है पॉली बैग है या जूट बैग है। जितने बैग्स आपने खरीदे हैं वो बैग की क्वांटिटी, आगे उसकी फिलिंग बता देनी है कि वो किस फिलिंग के हिसाब से आ रहा है। उसका लोडिंग वेट कितना था, वो आपने कहा जी कि 20 का लोडिंग वेट था, एम्प्टी वेट उसका 5000 था, और जो उसका ग्रॉस वेट निकला वो निकला आया 15000। उसमें से जो आपका लेस हुआ होगा वो ये यहाँ पे आ जाएगा लेस वेट में, और जो आपका उसके अलावा कांटा यानी कि होगा कटौती वगैरह जो भी होगी वो आ जाएगी कांटा के अंदर। ठीक है, तो आपका जो टोटल नेट वेट निकलेगा वो ये निकल आएगा 14700 रुपये। फिर आगे आप रेट मन का दे देंगे कि हमने 2000 रुपये मन में खरीदी है, तो ये बन गया 7,35,000। अब उसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस किस किस के हो सकते हैं। परचेजिंग के ऊपर हमारा अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपये पर बैग हमने इस पे एक्सपेंस किया है तो हमारा 2000 रुपया एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, वो किस बंदे के नाम पे हमने डालने हैं वहाँ पे हम उस बंदे का नाम डाल देंगे। जैसे 31 के अंदर से ही मैं कोई रैंडम एक पार्टी ले लेता हूँ, तो मैं उसके नाम पे ये अलहमद ट्रेडर्स है, इनके नाम पे ये डाल रहा हूँ। ऐसी कमीशन है तो कमीशन की अमाउंट भी डाल देंगे, ऐसे अगर कोई और एक्सपेंस है तो वो भी डाल देंगे उस पार्टी के नाम पे जिसके नाम पे भी हमने वो अमाउंट डालनी है क्रेडिट के तौर पे। अब आता है लोकेशन के हम इसको रख कहाँ पे रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पे पैड 1 के अंदर रख लिया, लोकेशन ले ली। अगर हम मिल से किराया दे रहे हैं तो मिल फ्रेट आ जाएगा, और अगर नेक्स्ट पार्टी हमारे किराया दे रही है तो फिर एक्स मिल में हम किराया दे देंगे, और इंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये हमारी इनवॉइस सेव हो गई। ये ऑटोमेटिकली लेजर में भी चली जाएगी यासीन अली के, कि हमने यासीन से ये चीज़ इस रेट में इतनी क्वांटिटी 7,35,000 की खरीदी है जो कि हमने उसका देना है। और पैडी की परचेज रिपोर्ट में भी आ जाएगा। डेली रिपोर्ट ले लें, एग्जैक्ट डेट दे दें और करके ओके कर देंगे, तो ये पूरे दिन की रिपोर्ट आ जाएगी कि आपका ये आपने परचेजिंग की है, इतनी अमाउंट की थी, उस पर ये खर्चे हुए हैं, और ये आपका टोटल एक दड़ा निकला है कि आपको एवरेज कॉस्ट इसकी इतनी में आई है।
इसी तरीके से ये सारी पैडी की रिपोर्ट्स हैं, पैडी एरिया वाइज, ओवरऑल पैडी बैरिक स्टॉक। तो ये बैरिक वाइज भी आपको स्टॉक नज़र आ जाएगा कि कौन से पैड में आपने किस एरिया में कितनी पैडी रखी हुई है। तो 14,700 हमारे पास वेट में पैडी पड़ी हुई है 200 बैग की, ठीक है। तो ये आ गई पैडी की परचेजिंग। अब उसके बाद जो सेकंड वर्किंग आएगी वो आती है हमारी कंजम्पशन। जब हमने इसकी कंजम्पशन डालनी है गाला में, तो हम कंजम्पशन में आएंगे, डेट देंगे, लॉट नंबर देंगे और यहाँ पे इंटर करके एरिया बता देंगे। अगर अपने रैंडम एरिया देना है तो फैक्ट्री एरिया डाल दें। एक्सपेंस कोड में हम देंगे यहाँ पे परचेज कंज्यूम को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंज्यूम लिखूंगा तो मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम का एक अकाउंट बना होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम को हमने एक्सपेंस कोड में डाल देना है और जो हमारी प्रोडक्ट थी जिससे हमने उसको ख़रीदा था पैडी परचेज, उसका हमने मेन अकाउंट यहाँ पे मेन कोड में दे देना। तो पैडी 2000 जो हमारी आइटम थी उसका हमने परचेज कोड यहाँ पे मेन कोड में दे दिया। नीचे आइटम भी पैडी 2000 ही देंगे। आगे हम उसके कितने बैग्स दे रहे हैं, यहाँ से कंजम्पशन में डाल रहे हैं वो कंजम्पशन में बता देंगे। मैं फॉर एग्जांपल 100 बैग यहाँ से डाल देता हूँ, या अगर पूरे का पूरा भी डालना है तो पूरा भी डाल सकते हैं। मैं 100 बैग डाल देता हूँ और 60 की फीलिंग है, ये इसका वेट निकल आया और टोटल इसको मैंने जो हमारा दड़ा निकला था उसके मुताबिक जो रेट था वो यहाँ से मैंने कंजम्पशन में डाल दिया और इसको लोकेशन हमने पैड 1 से आउट किया है। तो जैसे हम इसको कंजम्पशन में डालेंगे, सेव करेंगे, पैडी रिपोर्ट के अंदर ही आपके पास पैडी रिसिप्ट इशू रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इशू रिपोर्ट जब आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा फ़ौरन कि आपके पास इतनी पैडी आई थी, आपने उसमें से इतनी कंज्यूम कर ली है और रिमेनिंग आपकी ये पैडी पड़ी है और इतने बैग पड़े हैं। जो पैडी आपकी कंजम्पशन में चली गई है उसके अगेंस्ट जो आपने वेजेस बनानी है वो आपकी बनेगी यहाँ पे हस्किंग वेजेस बिल के अंदर। और हस्किंग वेजेस की आइटम्स कहाँ पे बनेगी? मास्टर आइटम प्रोफाइल में, मास्टर आइटम हस्किंग वेजेस प्रोफाइल में, जिसके अंदर आ जाता है लोडिंग, अनलोडिंग, सफाई, धुलाई, ये डिफरेंट हमारी वर्किंग आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टर हम पहले बना लेंगे उस बंदे के नाम पे जो हमने जिसको हमने वेजेस देनी है। तो वही कॉन्ट्रैक्टर हम यहाँ पे वेजेस बिलिंग में जाके एक्सपेंस कोड में देंगे हस्किंग के कोड्स। तो हस्किंग के अंदर जैसे लेबर, मुंशियाना, अदर, सूत्री ये बने हुए हैं, ऐसे ही आप एक एक्सपेंस का मजीद कोड बना लें लोडिंग का। तो अगर इसमें नहीं बना हुआ तो मैं बना के यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। चार्ट ऑफ काउंट एट 5502 था हमारा, उसके अंदर 25 अकाउंट बने हुए थे। तो 5502 में 26 नंबर पे मैंने यहाँ पे लोडिंग एक्सपेंस कर दिया और इसको मैंने दे दिया हस्किंग लोडिंग, ठीक है, या सुकाई, हस्किंग सुकाई, हस्किंग अनलोडिंग, इस तरीके से जो भी आपने कोड बनाना है। और 50 से 55 कोड में इसको एक्सपेंस कैटेगरी में दे देना है और सेव कर देना है। अब इसी लोडिंग एक्सपेंस को एज अ वेजेस जब हमने बनाना है तो हस्किंग वेजेस में जाके हम यहाँ पे देंगे लोडिंग, हस्किंग लोडिंग, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एज एक्सपेंस कोड। कॉन्ट्रैक्टर में हम अपना वो पर्सन का नेम दे देंगे, जैसे पहले भी हमने अलहम्द के नाम पे डाली थी एंट्री, तो अलहम्द के नाम पे हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ले लिया। और यहाँ पर अब वो सारी आ जाएंगी आइटम्स के लोडिंग की है, अनलोडिंग की है, सफाई की है, क्या चीज़ की है। तो हमने कहा जी लोडिंग की है, 100 बैग था और 6 रुपये या 5 रुपये उन्होंने पर बैग लोडिंग के लिए हैं, तो 500 रुपये उसकी लोडिंग चार्जेस बन गए। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप लेजर देखेंगे तो लोडिंग जो हस्किंग का एक्सपेंस था उसके नाम पे अच्छा यहाँ पे जमा हो जाएगा और जिस पार्टी के नाम पे यानी जिस कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे हमने एंट्री डाली थी अलहम्द ट्रेडर के नाम पे, उसके नाम पे 2000 खड़ा हो गया कि हमने इसका देना है। ये पहले जो हमने उसके नाम पे एक डाले था एक्सपेंस 2000 देने वाला वो, और ये लोडिंग वाला भी आ गया कि हमने उसका 500 देना है, टोटल 2500 देना है। ठीक हो गया। इस तरीके से हस्किंग की यहाँ से वेजेस बनेगी सारी, लोडिंग अनलोडिंग सफाई जो भी वेजेस हमने बनानी है, और एट द एंड उनको कैश पेमेंट वोचर के थ्रू यहाँ से हम उनको पेमेंट्स दे के नील कर देंगे। जैसे अलहम्द को हमने पेमेंट की है तो 2500 हम उसको पेमेंट कर देंगे, और जिस आइटम के थ्रू की है वो आइटम के ऊपर करेंगे, जैसे पैडी 2000 थी, और सेव कर देंगे, तो इसका लेजर यहाँ से नील हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के बाद फिर हम जाएंगे सेल की तरफ। तो प्रोडक्शन में हम जब जाते हैं यहाँ पे आती है हस्किंग प्रोडक्शन। हम यहाँ पे बताएंगे लॉट नंबर, गेट पास नंबर, और उसके बाद एरिया बता देंगे जिसमें हम फैक्ट्री एरिया दे देंगे। अब जो राइस हमारा सेल होने के लिए प्रोडक्शन में बनेगा वो हम राइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो राइस 2000 हमने सिलेक्ट किया, उसके आगे कितने बैग रेडी हुए हैं, कितने की फिलिंग थी वो फिलिंग आ जाएगी,
कितना वज़न रेडी हुआ है, 2500 kg रेडी हुआ है, और वो कहाँ पे रखा है, वो हमने अपने फाइनल गोडाउन में रखा है, और इसको इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये जो प्रोडक्शन हुई है ये हस्किंग रिपोर्ट के अंदर डेली प्रोडक्शन में आएगी। इंटर करके आप डेट देके एग्जैक्ट देखेंगे तो आपको दिखा देगा कि ये राइस आपका इतना केजी रेडी हुआ है। इसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि स्टॉक लाइक एन आइटम, और डेट देख जब ओपन करेंगे तो बताएगा राइस 2000 आपके पास 2500 kg पड़ा हुआ है। अब इसी को जब हम सेल करने जाएंगे तो सेल इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ पे हस्किंग राइस सेल इनवॉइस में चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पार्टी कोड आएगा, यानी कि कस्टमर कोड, जिसको हम सेल करने लगे हैं वो कस्टमर हमारा यहाँ पे आएगा, जैसे कि उस्मान था। और सेल कोड के अंदर हमारा पैडी 2000 का अपना सेल कोड आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने पैडी 2000 राइस आना था हमारा, यहाँ पे आना है राइस 2000 का सेल कोड आएगा, और व्हीकल नंबर आ जाएगा, बिल्टी नंबर आ जाएगा, जीपी नंबर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर नंबर आ जाएगा, ड्राइवर का नंबर आ जाएगा। इंटर करते जाएंगे। अब वो पूछता है कि आइटम कौन सी है, तो हमने बताया कि राइस 2000 है जो हम सेल कर रहे हैं। हमारे पास 50 बैग रेडी होते हैं, 50 ही सेल कर रहे हैं, 50 ही की फीलिंग है, टोटल वज़न बना 2500 का। और पर मंथ के हिसाब से अगर हम सेल करें तो हमने इसको 5000 पर मंथ के हिसाब से सेल किया, तो ये बना 3,12,500 का। ये होगी इसकी नेट वैल्यू। अब उसके ऊपर जो जो खर्चे होंगे वो सारे जाएंगे हस्किंग एक्सपेंस के अंदर। अगर हमने बारदाना लगाया है तो 1 रुपया पर बैग लगाया है, उसमें खुद ब खुद 50 बैग खर्चे में डाल देने। लेबर एक्सपेंस किया 1 रुपया पर बैग लगाया है, वो भी 50 रुपये खर्चे में ऐड हो गए। सिलाई के भी हमने 1 रुपया पर बैग यहाँ पे लगाया तो 50 रुपये एक्सपेंस हो गए। उसके अलावा कोई और इनर लेबर है, मुंशियाना फीस है, जो जो एक्सपेंस आपने डालने हैं वो यहाँ पे डालते जाएंगे। अगर कोई एक्सपेंस लेस करने हैं, जैसे ब्रोकरी लेस करनी है या कोई स्टिचिंग के पैसे लेस करने हैं, तो वो यहाँ पे लेस वाले में डालेंगे। और इंटर करके इसको हम यहाँ पे लोकेशन लास्ट पे बता देंगे कि हम ये कहाँ से उठा रहे हैं स्टॉक, फाइनल गोडाउन से, और सेव कर देंगे। अब ये हमारा बिल नंबर था 1। जब हम इसको प्रिंट करेंगे 1 नंबर पे हमारा गेट पास भी निकल आएगा। अगर गेट पास पे क्लिक करेंगे तो गेट पास शो हो जाएगा, और अगर ओके करेंगे तो हमारी इनवॉइस शो हो जाएगी कि इस पार्टी के नाम पे इनवॉइस है, ये डेट है, ये सारी डिटेल्स हैं। 3,12,500 की इनवॉइस थी जिसमें ये सारे खर्चे जमा हुए हैं। 250 खर्चा हो गया, 3,12,750 उसकी नेट अमाउंट आ गई है, जो कि अब हमने उससे। और इसी को जब आप यहाँ पे हस्किंग रिपोर्ट के अंदर आएंगे तो स्टॉक के अंदर भी आप देख सकते हैं, तो हमारा वहाँ से जो स्टॉक था वो नील हो गया, यानी कि 2500 kg चला गया है। और सेल रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो डेली राइस सेल रिपोर्ट ले लेंगे, एग्जैक्ट डेट दे दें जिस दिन की आपने देखी है। उस डेट में उस कस्टमर को जो आइटम, जितने बैग, जितने वज़न में, जितने रेट में सेल किया होगा वो सेल रिपोर्ट में आ जाएगा। तो ये सारी सेल्स रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर वाइज, मंथ वाइज, पार्टी वाइज। और उसी पार्टी के लेजर के अंदर आपको पूरी डिटेल भी मिल जाएगी कि आपने उस कस्टमर से पहले कितने लेने थे। 30,000 हमने लेना था, उसमें ये 3,12,500 भी ऐड हो गया, प्लस जो हमने एक्सपेंसेस डाले थे वो भी सारे जमा हो के 3,42,750 टोटल अमाउंट है जो कि हमने इससे लेनी है। इसके बाद हमारे पास यूटिलिटी के अंदर बैकअप ऑप्शन है, ये आपने लाजमी डेली बैकअप करना है। और जो मेन चीज़ रह गई है कि अगर इसमें कोई हमने एडिटिंग या कोई भी हमने डिलीट करनी है तो हम जहाँ पर परचेजिंग कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं वहीं पे हमारे पास एडिट की ऑप्शन भी होती है। तो एडिट में जाके क्लिक करना है और इनवॉइस का नंबर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल उठा के ले आता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट और उसके कौन सी चीज़ कितनी खरीदी थी। तो 1 नंबर इनवॉइस दी थी, पार्टी नेम खुद ही आ गया था, परचेज कोड मैंने यहाँ पे दे दिया कि हमने पैडी 2000 उठाई थी, और बाकी हर चीज़ उसने खुद ब खुद उठा ली है कि ये आइटम थी, इतना बैग था, इतना वज़न था। यहाँ से कोई भी चीज़ एडिट करनी होगी तो जस्ट इंटर करते आएंगे, एडिट करके लास्ट पे इसको सेव करके कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से अगर सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे एडिट इनवॉइस की ऑप्शन लगी हुई है, उसमें भी सेम वैसे ही एडिट करके इनवॉइस नंबर देंगे और चीज़ जो भी चेंज करनी है वो चेंज करके इन पे सेव कर देंगे। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपने एंट्री में बाय मिस्टेक कर दी है और आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अलहमीद को मैंने, या मैं किसी में से उस्मान के लेजर ले लेता हूँ, उस्मान से कोई भी एंट्री आपने परचेज ओपनिंग बैलेंस की थी या रिसीविंग की थी या सेल्स की थी वो डिलीट करनी है, तो उसका डेट नोट करनी है, वोचर नंबर नोट करना है और उसकी टाइप। जैसे मैं 20,000 की एंट्री डिलीट करने लगा हूँ तो 1 वोचर नंबर है, R टाइप है और 22 तारीख है। तो मैंने डिलीट ऑप्शन में जाके
ओके किया, टाइप आ वोचर नंबर 1 दिया और 22/5/2000 देके शो किया। ये एग्जैक्ट वही वोचर स्क्रीन दिखा दिया उस्मान का। कीबोर्ड से हम जब एस्केप का बटन दबाएंगे और डिलीट का बटन ऑन हो जाएगा, इसको जैसे ही ओके करेंगे वोचर डिलीट हो जाएगा। और एक दफ़ा एहतियातन आप री इंडेक्सिंग कर दें ताकि सारी फाइल रिफ्रेश हो जाएं। और अब जब आप चेक करेंगे उस्मान के लेजर में तो वो वहाँ से 20,000 की एंट्री ख़त्म हो चुकी है। ऐसे अगर सेल की एंट्री ख़त्म करनी है तो ये वोचर था उसका, और अगर ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है तो ये, और अगर हम सप्लायर साइड पे चले जाते हैं उसकी परचेजिंग एंट्री करनी है तो उसकी भी वहाँ पे वोचर नंबर, टाइप और डेट आ रही होगी। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।